हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रीजनिंग विद एनी। तो आज हम करने वाले हैं सेट एनालॉजी के क्वेश्चंस। पिछली क्लास में हमने देखे थे काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चंस और हमने उसमें सीखा था कि कैसे सेट का जो भी नंबर दिया हुआ है वो आपस में एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट होते हैं और कैसे उसका लॉजिक्स बनता है या पैटर्न बनता है, ताकि हम ऑप्शन के थ्रू उसी सेम पैटर्न को फॉलो करके ऑप्शंस निकाल सके क्वेश्चन का। तो इसमें हमें क्या करना होता है, हर एक नंबर को एज अ होल लेना होता है, मतलब पूरा का पूरा, और उसमें कोई भी ब्रेकिंग यानी कि उसको तोड़ना मोड़ना सेपरेट करना अलग कर देना वैसा कुछ नहीं करना होता है ना। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पर ये थोड़ा नीचे है, और जैसा कि हमें पता है, हमें नोट का पता चल गया है, अभी अभी मैंने वापस से उसको रिपीट भी कर दिया है। तो हम नोट को थोड़ी देर के लिए ऊपर भगा देते हैं और सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो अगर आपने मेरी पिछली क्लास यानी कि कल वाली क्लास अटेंड करी होगी तो आपको पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना सा है ना। तो ये क्वेश्चन कल का आपका होमवर्क क्वेश्चन था, पर आज मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है जो कल का होमवर्क क्वेश्चन था। मेरी पुरानी पिछली क्लासेस सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, सो देखना ना भूलें, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पे 25 का, 3 का और 150 का एक दूसरे के साथ कनेक्शन हमें ये पता करना है, और इसके बाद हम पता करेंगे उसी का जो भी पैटर्न हमें मिलता है उसको हम अप्लाई करेंगे 13, 7 और 182 में। अगर ये पैटर्न दोनों पे फिक्स सेट या अच्छे से अप्लाई हो जाता है तो फिर हमारा ऑप्शन हमें ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, 150, 3 और 25, 3 और 150, जिस तरह से भी बोले नंबर तो वही है। तो हमें बस इतना मालूम है कि अगर हम 50 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 3 टाइम्स 50 को मल्टीप्लाई किया तो 150 आएगा। अब ये 50 कहाँ से आएगा हमारे पास, है ना। तो हमने क्या किया, हम अगर 50 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 150। अब ये 50 कहाँ से आएगा, तो हम इस 25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 50। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ 25 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 50, और फिर 50 का ये सेंटर वाला नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन और हमें मिला 150। ठीक है, ये यहाँ पे सेट हो गया। अब इसको दूसरे वाले पे देखेंगे। तो पहले हमें करना है फर्स्ट टर्म यानी कि 13 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ। तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या है, 13 2 ज़ा 26। फिर हमें उस वैल्यू के साथ करना है सेंटर वाले नंबर को मल्टीप्लिकेशन। तो 26 में हमें करना है 7 का मल्टीप्लिकेशन। तो 7 6 ज़ा होता है 42 एंड 7 2 ज़ा 14, और जो हमारे पास 4 बचा था तो 14 में 14 में 4 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 182। तो ये 182 इससे मैच कर रहा है, मतलब ये पैटर्न दोनों पे साकार हुआ। अब बढ़ेंगे हमारे ऑप्शन की तरफ। तो फर्स्ट वाले नंबर को हमें करना है डबल। तो 3 2 ज़ा हो जाएगा 6, और फिर 6 को हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो 6 4 ज़ा होता है 24। तो ये वाला आंसर नहीं होएगा क्योंकि ये 24 बोल रहा है और यहाँ पे 45 है, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। तो 10 का हमें करना है 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ गया 20, और फिर इस 20 को मल्टीप्लाई करना है सेकेंड वाले टर्म से यानी कि 5। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आया 100, और ये 100 मैच हो गया। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2, 10, 5 एंड 100 का सेट। समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन में भी 3 नंबर का 3 नंबरों का 3 अंकों का सेट है। ये है 15, 21, 66।
तो 15, 21 और 66। अब हमें जो दिख रहा है वो क्या है, अभी ये 15 है, ये 20 है। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं, यानी कि 15 को हमने ऐड कर दिया 21 के साथ, फर्स्ट टू टर्म्स को ऐड किया, तो हमें क्या मिला, ये मिला 36। अब 66 में 36 को हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 30। ठीक है, तो अब ये 30 कैसे आएगा, तो ये हमें पता चल रहा है कि अगर हम 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्चुअल में पैटर्न क्या बना यहाँ पे, तो हमने किया, तो मैं इसको सबको मिटा देती हूँ। तो हमें ये तो हमने बस अभी ट्राई किया और हमें एक पैटर्न मिला। अब हम इस पैटर्न को लिखेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि क्या हुआ यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। हमें क्या करना है, हमें करना है पहले फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई, तो आएगा 30, और फिर हमें करना है उसी फर्स्ट टर्म को अपने सेकेंड टर्म के साथ एडिशन। उन दोनों का ऐड करने से हमें मिला 36, और अगर हम इस पूरे सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 66। तो हमें 15 भी हो गया और 21 भी हो गया और 66 भी हो गया। इस तरह से ये तीनों नंबरों का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन बन गया। अब इसी को हम पुट करेंगे सेकेंड सेट ऑफ नंबर्स के साथ, जो कि है 9, 17 एंड 44। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्या करना है, हमें करना है फर्स्ट 9 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, जो कि आता है 18, थोड़ी दूर में लिखूंगी, और फिर ये वाला, और फिर हमें करना है 9 प्लस 17। 17 में 9 को प्लस किया तो कितना आया 9 एंड 7 का प्लस होता है 16 और 1, तो ये हो गया 26। अब इन दोनों को हमें करना है ऐड, तो ये हो जाएगा 8 में 6 प्लस किया तो ये हो गया 14, 4 बचा कैरी 1, 2, 3 और वो कैरी 1, 4, 44। तो ये आ गया 44 सेम से। इसका मतलब ये वाला जो पैटर्न है वो हमारे दोनों सेट ऑफ नंबर पे मैच हो रहा है। अब हम इसी को करेंगे सॉल्यूशन में पुट। तो हमारे ऑप्शंस में जो सेट ऑफ नंबर्स दिए हैं हम उसी में इसको पुट करेंगे। तो फर्स्ट है 7 का हमें करना है पहले मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स, तो वो आएगा 14, और फिर इस 14 में हम ऐड करेंगे 7 और 9 को, दोनों को ऐड करने से जो नंबर आता है उसको हमें यहाँ पे लिखना है। तो 7 और 9 को ऐड किया तो कितना आया यहाँ पे 16, और इन दोनों को ऐड करने से क्या होता है 6 4 10 और ये होता है 30। तो यहाँ पे 30 आ रहा है लेकिन यहाँ दिया 86 है, तो ये हो गया रॉन्ग। ओके दोस्तों, तो ये हो गया रॉन्ग, और अब हम चलेंगे अपने सेकंड वाले ऑप्शन के पास। तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 5 है, तो पहले हम करेंगे 5 का डबल, जो कि हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, और फिर 5 का डबल करना है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 5 का डबल मतलब स्क्वायर नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें करना है 5 को 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि हो जाएगा 10, 5 2 ज़ा 10, और उसके बाद में हमें करना है 37 और 5 को प्लस। 37 में 5 को प्लस किया तो कितना आएगा 3 2 2 5 45। 37 में 5 को प्लस किया तो 45 नहीं आएगा, 42 आएगा। सॉरी दोस्तों, सॉरी। तो यहाँ पर 37 में 5 को प्लस किया तो 42 आएगा, और फिर इस टोटल को प्लस करेंगे। 42 में 10 को प्लस किया तो 52 आया। तो ये दोनों मैच कर रहा है, ये लास्ट वाला नंबर और ये। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2, 5, 37 एंड 52 का सेट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे
ताकि क्वेश्चन प्रॉपरली अच्छे से दिखे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये भी एक 3 नंबरों का सेट है। तो यहाँ पे है 13, दूसरा है 104 और फिर है 16। तो 104, 13 और 16। अब इसमें अगर आपको टेबल्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि 13 का 8 टाइम्स होता है 104। कितना टाइम्स? 13 को अगर हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 104। लेकिन ये 8 कैसे आएगा अब? तो ये 8 ऐसे आएगा कि 16 को अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 8 जा 16। और फिर इस 8 को हमें मल्टीप्लाई करना है 13 के साथ, तो हमें आंसर आएगा 104। तो यहाँ पर क्या हुआ अभी? तो यहाँ पर हुआ है, थोड़ी सी क्लीन करेंगे। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट अपने थर्ड टर्म को यानी कि 16 को डिवाइडेड बाई करना है 2 से, तो ये आएगा 8। और फिर इस 8 को हमें मल्टीप्लाई करना है अपने फर्स्ट टर्म से यानी कि 13, तो यहाँ पे आ रहा है 104। करेक्ट। इसी तरह से अब सेकेंड वाले सेट को भी देखेंगे। सेकेंड वाले सेट में है 9, 63 और 14। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें पहले अपने थर्ड टर्म को डिवाइड करना है 2 से, तो हमें आएगा 7। और फिर इस 7 को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वाला टर्म यानी कि 9 से, तो 7 9 होता है 63। तो ये आ गया हमारा सेंटर वाला टर्म, तो ये हो गया करेक्ट। अब हमें इसी वैल्यू को ऑप्शन में पुट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए 8, 60, 15। पहले हमें करना है 15 का हाफ जो कि होता है 7.5। ये तो पॉइंट्स में आ गया। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो ये हो गया 7.5 और फिर 7.5 को हमें करना है मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले टर्म से यानी कि 8 से। 7 8 हो जाएगा 56 और 0.5 का हो जाएगा, तो 56 का नेक्स्ट वर्जन आएगा 57। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये है 7.5। इसको हम रफ वर्क कर लेते हैं फटाफट से, मल्टीप्लिकेशन। हाँ, तो ये हो गया 8 5 40, 4 एंड 0, 4 बचा, कैरी, अरे आ जाओ, हाँ 4 कैरी हो गया। और फिर 7 8 होता है 7 8 56 और 4 हमारे पास कैरी भी है, तो 4 को ऐड करेंगे 56 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। तो ये आंसर हो गया 60 जो कि है मिडल टर्म। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो ऑप्शन नंबर 1 है वही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। जो पैटर्न हमें मिला है उसको फॉलो करते हुए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। तो और ये है 11 का, 33 का और 17 का रिलेशनशिप। तो 33, 11 और 17 किस तरह से कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। अगर हम 11 और 17 को प्लस कर देते हैं तो कितना आएगा, तो ये आएगा 7 1 8 और 1 1 2 28। तो यहाँ पे आ रहा है 28। और अगर 33 में 28 मतलब 28 में 33 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 28 से 33 ये आएगा 5। ओके, तो यहाँ पे बैलेंस 5 बच रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसी को ट्राई करते हैं अगले वाले सेट में। तो यहाँ पे है 18, 44, 21। तो हमारा पहले हमने क्या किया, हमने किया फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को ऐड, यानी कि 18 + 21 करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 9 and 3 39 और फिर हमारे मिडल टर्म के साथ 39 को माइनस कर देंगे, यानी कि 39 को माइनस करेंगे 44 में से। तो यहाँ पे 5 का बैलेंस आना चाहिए। तो क्या ये 5 का बैलेंस आ रहा है, तो 39 से 44
यस 5 का बैलेंस आ रहा है, मतलब बैलेंस ऐसे जो बच रहा है वो भी एक तरह का लॉजिक या पैटर्न बन सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अभी ऑप्शन में देखते हैं कौन से ऑप्शन में 5 का बैलेंस आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में 7 और 9 को हमें करना है पहले प्लस, तो ये हो गया 16 हो गया, और फिर 16 में 32 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 32 में हमने 16 को माइनस करना है, 16 टूज़ा होता है ना 32, तो ये तो 16 आ रहा है बैलेंस, तो ये रॉन्ग हो गया। हाँ ये तो नहीं आया क्योंकि हमें बैलेंस तो 5 चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलेंगे तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, 12, 40 और 18। तो हमें फर्स्ट क्या करना है, हमें करना है 12 प्लस 18, तो ये क्या होता है 8 2 10 और 3 30 होता है। अभी हम इस 30 को क्या करेंगे, इस 40 से माइनस कर देंगे। 30 से 40 को माइनस किया तो कितना आया, 10 आएगा। तो 10 भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो ये हो गया बी ऑप्शन भी रॉन्ग। सी पे चलते हैं, तो सी वाला क्या है, सी वाला है 15 और 19। अगर 15 और 19 को प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा, फॉर एग्जांपल 19 का हो जाएगा 20, तो 20 प्लस 15 हो जाएगा 35 माइनस 1 यानी कि 34। अब 34 को 34 से ही कैसे माइनस कर सकते हैं, तो 0 आएगा, तो सी वाला भी हो गया रॉन्ग, तो ऑप्शन होगा 4 वाला, डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चेक कर लेते हैं डी को, तो पहले करना है 16 में 22 को प्लस, तो ये आया 38 और फिर 38 को माइनस करेंगे 43 से, तो अगर 43 में 38 को निकाल दे तो यहाँ पे बचता है 5 का बैलेंस, तो करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 जो लेफ्ट ओवर हो गया था वही इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का क्वेश्चन जो कि हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 6, 8 और 106 का रिलेशन। अब ये तीनों एक दूसरे से मैच करते हैं, मतलब कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। तो कैसे कनेक्ट होते हैं हमें ये फाइंड आउट करना है। तो 6, 8, 36, 8, 64, 30, 60, 60, 30, 90, 64। हाँ अच्छा दोस्तों, तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, देखो 6 का हमने स्क्वायर किया वो आया 36, 8 का हमने स्क्वायर किया वो आया 64। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आता है 6 4 10, 1 कैरी, 6 3 9 प्लस 1 10। तो ये हो गया 100 इन दोनों को ऐड करने से। अब 100 में कितना बच रहा है जो हमें चाहिए, 6, तो 100 में करेंगे 6 को प्लस तो हमारे पास आ जाएगा 106। इस क्वेश्चन इस सेट का एक पैटर्न। चलिए अब इसको दूसरे वाले पैटर्न में सेट करते हैं। तो ये अप्लाई होएगा दूसरे पैटर्न में, यहाँ पर है 7, 11 एंड 177। पहले हमने किया 7 का स्क्वायर जो कि होता है 49, फिर हमें करना है 11 का स्क्वायर जो कि होता है 121 और फिर इसको ऐड कर देना है। तो 9 और 1 का एडिशन हो गया 10, 4 और 2 का 6 प्लस कैरी 1 7 और फिर ये 1, तो ये होता है 170। अब क्योंकि यहाँ पे जो बचा हुआ 6 था या फर्स्ट वाला टर्म बोल दें 6, उसी को हमने ऐड कर दिया, तो 170 में हमारा फर्स्ट टर्म 7 को ऐड किया तो यहाँ पे आया 177। तो ये पैटर्न हो गया सेट। अब हमें करना है ऑप्शन में ये पैटर्न को पुट। तो ये ऑप्शन में करेंगे पुट। तो फर्स्ट हमें करना है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, फिर हमें करना है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इन दोनों को इन दोनों को ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 9 और 4 का ये हो जाएगा 13 और फिर ये हो जाएगा 6 4 10 1 11। 113 में अगर आप 8 को प्लस करना है हमें तो 8, तो यहाँ पे होता है 121 और ये दिया है 119, तो ये क्वेश्चन तो है नहीं।
मतलब ये ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन हो गया रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलेंगे, 9 का स्क्वायर 9 9 81 प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 64, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 145। अब 145 में अगर आप 9 को प्लस करते हैं तो यहाँ पे आएगा 4 14 और फिर ये 5 और ये 154। ओके, तो इस हिसाब से 154 मैच हो गया। सो इस क्वेश्चन का आंसर आया ऑप्शन नंबर 2, 9, 8 एंड 154 का सेट, जो कि हमारे बाकी के क्वेश्चन के सेट वाले जो पैटर्न मिले हमें उससे मैच होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आज के ये क्वेश्चंस हमने और भी नए को पैटर्न्स सीखे कि कैसे हमें सॉल्व करना है। जो भी बचता भी है, इवन अगर आपके पास कुछ बैलेंस बचता है तो वही सेम पैटर्न दूसरे वाले सेट में भी लागू होना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारे आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब आपको इसे सॉल्व करना है और आपका होमवर्क क्वेश्चन अब हम कल वाली क्लास में देखेंगे। तो अगर आपने पिछली क्लास अटेंड करी होगी तो आपको ये क्वेश्चन पहले ही मिल गया था, तो आप आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन वही सेम था। तो मैंने सोचा ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि सेट एनालॉजी थोड़ा अलग है नंबर सीरीज और एनालॉजी, नॉर्मल एनालॉजी से, तो आई थॉट इन दिस वे। तो अभी हम मिलेंगे इसी क्वेश्चन को, आपके होमवर्क क्वेश्चन जो आज आप सॉल्व करने वाले वो कल वाली क्लास में हम पहले लेने वाले हैं। तो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर शेयर कीजिए, और कल वाली क्लास और पिछली और भी जो भी क्लासेस हैं उनको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगी। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। मिलने के लिए हमें जाना होगा। ओके, तो मिलते हैं कल वाली क्लास में। बाय बाय।